नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की जैविक तरीके से खेती कैसे करें और कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए का प्रॉफिट कैसे करें। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए आए दिन जैविक खेती के तौर तरीके सिखाते रहते हैं, जिसमें खेती करना भी सिखाते हैं और जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक, फंगिसाइड और हाई पावर और जैविक खाद कैसे बनाना है ये भी सिखाते हैं। जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम टमाटर की जैविक खेती करेंगे, तो कैसे करना है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बता दें कि टमाटर की खेती में लगातार इस्तेमाल किए जाने वाले कई रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक की वजह से इसके फलों की गुणवत्ता में काफी हद तक कमी आ चुकी है, जिस वजह से किसान भाइयों को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है और उनकी फसल इतनी लंबी चल भी नहीं पाती है। लेकिन हम आपको जो तौर तरीके बताएंगे उससे आपकी फसल में उपज भी ज़्यादा मिलेगी और आपकी फसल लंबे समय तक भी चलेगी। यदि आप अपने टाइम पास के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, वीडियो को यहीं छोड़कर कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए ताकि वहां पर आपके लिए कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। ये वीडियो उन भाइयों के लिए, उन मित्रों के लिए है, उन बहनों माताओं के लिए है जो वाकई में जैविक खेती में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी कैसी होना चाहिए टमाटर की जैविक खेती करने के लिए। तो टमाटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी के अलावा इसकी खेती और भी कई तरह की भूमियों में की जा सकती है। इसके लिए भूमि में पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और इसके तापमान और जलवायु की बात करें तो टमाटर की खेती के लिए सामान्य मौसम सबसे उपयुक्त होता है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दी में यदि आप नर्सरी तैयार कर लोगे तो फिर आप आराम से अगले महीने फरवरी में लगा दोगे, और फरवरी में यदि लगा देंगे तो फिर ये मान लीजिए आपकी फसल बरसात तक चलेगी खूब। इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं है कि आपकी फसल जल्दी खेत से निकल जाएगी। तो ये जो समय है जनवरी फरवरी का, इस मौसम में यदि आप खेती करोगे तो वाकई में आपको फायदा होगा। आने वाले समय में कम से कम 4 से 5 महीने चलने वाली हमारी टमाटर की फसल है, और भी आप अधिक चला सकते हैं यदि अच्छे से केयर करेंगे तो, लेकिन 4-5 महीने तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अब यदि किसी महीने हमें मार्केट डाउन मिलता है तो फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना टमाटर को आप खेत में छोड़ें, रहने दें। इसके बाद जैसे ही भाव मिलता है आपको तो फिर आप इसकी हार्वेस्टिंग चालू कर दीजिए। ये बरसात, सर्दी और गर्मी तीनों मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। और बीज का अंकुरन की शुरुआत में लगभग 20 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है, जो कि अभी नॉर्मल चल ही रहा है। और अंकुरन होने के बाद टमाटर के पौधे में 25 से 30 डिग्री का तापमान अच्छे से विकास हो जाता है। तो इस टेम्परेचर में आने वाले समय में आपके लिए विकास भी अच्छा होगा और आपकी टमाटर की फसल में किसी भी तरह के रोग वायरस लगने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश आपकी फसल बीमार होती है या किसी भी तरह के वायरस या कीड़ों से प्रभावित होती है तो उसके लिए हम कई सारी दवाएं बताएंगे आपके लिए, जो कि जैविक तरीके से आप घर पर तैयार करेंगे बिना किसी 1 रुपए के खर्च किए हुए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करिए, निसंकोच होकर हम आपको बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर बताएंगे। बात करें उन्नतशील किस्मों की, टमाटर की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छा उपज ले सकते हैं। तो देखिए, टमाटर की 2 तरह की किस्में चलती है मार्केट के अंदर, पहली देसी, दूसरी संकर किस्में। तो देसी किस्मों में पूषा रूबी, पूषा 120, पूषा शीतल, पूषा गौरव, अर्का सौरभ, अर्का विकास और सोनाली आदि हैं। और बात करें संकर किस्मों की तो अर्का रक्षक F1, अर्का सम्राट, पूषा हाइब्रिड 1, पूषा हाइब्रिड 2, पूषा हाइब्रिड 4, अविनाश 2, वैशाली, रश्मि, शक्तिमान, रेड गोल्ड 501, 2535, उत्सव, अविनाश, चमत्कार, US 440, US 2852, फिर इसके बाद स्वर्ण, वैभव, स्वर्ण समृद्धि, मोहिनी, मीनाक्षी, मैत्री, मेनिका, ऋषि, कावेरी, NVH, वेनिका, फिर हमारा
ये तो हो गई अच्छी जो कि संकर किस्मों में आती है। इन किस्मों को लगाकर भी आप अपनी फसलों में अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें जो हमने इस बार इस्तेमाल की है वह है कावेरी 055 और NVH वैन का। ये 2 किस्में हमने इस्तेमाल की है और इनका वीडियो भी हमने डाला था। दिसंबर महीने में इसकी नर्सरी हमने तैयार की थी, जो कि हम जनवरी महीने में खेत में लगा दिए हैं। तो ये आप फरवरी तक लगा सकते हैं। और आप एक बार जिस दुकान से ला रहे हैं या जिस व्यक्ति के माध्यम से मंगवा रहे हैं उससे एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि आपके यहाँ पर ये फरवरी या जनवरी महीने में जर्मिनेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। यदि इसका समय निकल जाता है तो फिर आप नहीं लगाएं। उस जनवरी या फरवरी के मौसम में जो किस्म लग सकती है आपको उसी का चुनाव करना है, क्योंकि आप बेमौसम में यदि बीज को जर्मिनेशन के लिए डालोगे तो वहां पर फिर आपको वो उपज नहीं मिलेगी जो कि मिलना चाहिए। हो सकता है कि बीज का जर्मिनेशन ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फसल बांझ निकल जाए। तो ऐसी समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए आप एक बार दुकान वाले से जरूर कंफर्म कर लें कि अभी इसका उचित समय है कि नहीं। भैया 200-500 या 1000-2000 के चक्कर में मत पड़ना। आप एक बार कंपनी वाले से भी कंफर्म कर लो कि इसका समय है कि नहीं है। डाउट में कुछ भी नहीं होना चाहिए जब बीज का चुनाव करें तब। ठीक है, तो बात करें अब खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो टमाटर की खेती के लिए खेत की मिट्टी भुरभुरी और साफ सुथरी होना चाहिए। इसके लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद में खेत को कुछ दिन के लिए तेज धूप लगने के लिए खुला छोड़ दो, ताकि उसके अंदर जो भी वायरस है वह खत्म हो जाएंगे। और जब हम फसल करेंगे तो मिट्टी के अंदर फंगस उत्पन्न नहीं होगी, जिससे हमारी फसल भी सुरक्षित बनी रहेगी। फिर इसमें जब खेत की अकाई करेंगे तो कम से कम 15 से 18 गाड़ी के समथिंग आसपास पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद पौधे के विकास करने लगे तब आप इसमें एक बार फिर से कंपोस्ट खाद का स्प्रे कर दीजिए या फिर छिड़काव कर दीजिए, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। फिर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो किसान भाई बहन मित्र हमारे रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें 1 महीने बाद आपको राइजोबियम खाद की और नाइट्रोजन यूरिया की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो ये इस्तेमाल कर ही देंगे रासायनिक खेती वाले, लेकिन जो भाई हमारे जैविक खेती कर रहे हैं तो उन्हें नाइट्रोजन की जब पूर्ति करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे जीवामृत। जीवामृत क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी खादों की जरूरत को पूरा कर देगा। तो आपकी फसल को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की जरूरत है वह सब जीवामृत खाद से प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको यदि जीवामृत बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको अगली वीडियो में जीवामृत बनाना सिखाएंगे, जिसके जबरदस्त फायदे मिलते हैं और जैविक खाद के रूप में आता है, तरल खाद ये बनता है। और यदि हम इसका इस्तेमाल करें तो वाकई में हम बाजार के सभी रासायनिक खादों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी रासायनिक खाद का एक पिताजी है, पिताजी, जी हाँ पिताजी मान सकते हैं आप। सभी खाद के गुण इस जैविक जीवामृत खाद के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे 1-2 बार तो आपकी फसल में खाद की पूर्ति पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करते वक्त खेत में खाद मिला देनी है। लगाना कैसे है, तो आप बेड बनाकर लगा सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर की 5 या 7 फीट की क्यारी है तो उसके डोली, उसके साथ में डोली के पास में आप लगा सकते हैं। तो यदि आप 7 फीट की क्यारी में टमाटर को लगा रहे हैं तो बीच में कम से कम 5 फीट की स्पेस बचता है, तो उसमें आप दूसरी फसल ले सकते हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या फिर गोभी हो गई, भिंडी हो गई। तो ऐसी फसलें आप ले सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए लाभ होगा। और जब आप मल्टी लेयर फसल करोगे या मल्टी खेती करोगे एक साथ मिक्स खेती, तो उसमें आपकी लागत तो कम आएगी, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, उपज बढ़ेगी, तो फिर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये विधि से आप खेती करोगे तो वाकई में आपको लाभ मिलेगा और वहां पर आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। बात करें बीज की मात्रा कितनी लग सकती है, तो बता दें कि संकर किस्म के लगभग 300 ग्राम बीज काफी होता है 1 हेक्टेयर के लिए, और देसी किस्म का ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम बीज और मान सकते हैं आप, इतना ये लग जाएगा 250 से 300 ग्राम बीज आपका। ठीक है, तो नर्सरी में पौध तैयार कैसे करना है इसके बारे में बात करें
तो आप टमाटर के बीजों की रोपाई पहले नर्सरी में की जाती है। नर्सरी में इसके बीजों को क्यारियों में उगाया जाता है। क्यारियों में उगाने के दौरान क्यारियों की मिट्टी को उपचारित कर लेना चाहिए, उनमें उचित मात्रा में उर्वरक डालना चाहिए और पौध तैयार करने के लिए शुरुआत में क्यारियों की तैयारी के वक्त उनमें लगभग 25 किलो पुरानी गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डाल दें। ये खाद नहीं है तो फिर कंपोस्ट खाद भी आप डाल सकते हैं। तो ये आप क्यारियों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलीथीन बैग में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉली ट्रे में भी कर सकते हैं, जो कि ग्रो ट्रे के नाम से आती है, या पॉली ट्रे, पॉली बैग जो आते हैं तो नर्सरी ट्रे बोलते हैं, तो उनमें भी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा लगे उसके अनुसार नर्सरी तैयार करें। ये नहीं सोचे कि हमने जो बताया वही तरीका अपनाएं। आपको जिस काम में ज़्यादा सहूलियत मिल जाए आप उसी काम को करेंगे। इसके बाद रोपाई के तरीके और टाइम की बात करें तो देखिए, जिस दिन आप बीज डालोगे उससे के बाद 40 दिन बाद हमारी नर्सरी खेत में लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। और जब आप लगाएंगे तो फिर लगाने का तरीका वही है कि या तो आप बेड बनाकर एक एक लगाइए। तो बेड बना रहे हैं तो आपके पास ड्रिप का सिस्टम जरूर होगा, तो ड्रिप लगा दीजिए। ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो स्प्रिंकलर लगा दीजिए। वह भी नहीं है तो फिर आप क्यारी बनाकर लगाइए या फिर बड़े बनाकर लगाइए, तो उसमें आप डायरेक्ट सिंचाई कर सकते हैं। इस बार हमने भी टमाटर की खुद से खेती की है, तो हमारी कैसी फसल है यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। हम उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची, गोभी, फिर बंद गोभी, ब्रोकली, लौकी, गिलकी, कद्दू, तुरैया, आलू, ये सब हमने लगाया है। यदि आप देखना चाहते हैं हमारी फसल तो कमेंट जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें और हमारे फार्म के हमारे देसी तौर तरीके बता सकें। तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम खेती कर रहे हैं और कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। हो सकता है कि कई भाइयों को तो यही डाउट होगा कि हम तो वैसे ही फेंक रहे हैं, हमारे पास खेती नहीं है, जमीन ही नहीं है। तो भाई एक बार कमेंट करिए आप। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं बताऊंगा भी नहीं आपके लिए, ये भी बात तय है। तो एक बार मुझे कमेंट करिए कि आप हमें अपनी खेती बताइए, तो मैं अपनी खेती बताऊंगा हम किस तरीके से कर रहे हैं। हमने 1.5-2 बीघा का फार्म है, उसमें कम से कम 23-24 तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं और देखना आप लाखों में प्रॉफिट होगा उसका। बेहतरीन और जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। बात करें सिंचाई की तो बता दें, टमाटर की फसल में वैसे तो कम ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो 15 से 20 दिन में सिंचाई होगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी टाइमिंग घटती चली जाएगी और जब गर्मियों का मौसम आएगा तो उस समय आपको 4 से 5 दिन में सिंचाई करना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में पड़ेगा। तो अप्रैल और मई में तो आपको 4 से 5 दिन में सिंचाई करना ही पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो भाई देखिए, जैविक खेती में अभी फिलहाल में कोई भी खरपतवार नियंत्रण की दवा नहीं बनी है, तो आप फिलहाल में कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। निंदाई गुड़ाई करते रहें फसल के और खरपतवार को आप खेत से बाहर निकाल कर डालते रहें। और जिनके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो खेत में ही उस खरपतवार को छोड़कर निंदाई गुड़ाई करवा के उस पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करें, ताकि वह डिकम्पोज होकर खाद में बदल जाए। तो ये 2 ही तरीके हैं और हमारा काम भी चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है कि एक ऐसी जैविक हर्बिसाइड दवा बनाई जाए, खरपतवार नाशी दवा, जिससे खरपतवार को नष्ट किया जा सके। जैसे ही वो सक्सेसफुल होती है या फिर सफलता मिलती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। रही बात पौधे के देखभाल की, तो देखिए आप 2 तरीके से खेती कर सकते हैं। पहला तरीका तो खेत में खुला छोड़ दीजिए, आप टमाटर को जमीन पर ही पड़ा रहने दीजिए। तो ऐसी स्थिति में गर्मियों में आपको फायदा हो जाएगा, पानी की सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि तार बांस गाड़ के आप टमाटर की बेल जो रहेगी या पौधा जो रहेगा उसको ऊपर भी टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि तोड़ाई में सहूलियत हो जाएगी, तो वहां पर आपको इस तरीके से करना होगा। तो आप वीडियो में देख ही लिया होगा आपने कि हमारा ये तार बांस पर खड़ा हुआ है टमाटर, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिसको जैसे सहूलियत मिल जाए वह वैसा कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको ऊपर ही लटकाना पड़े, पता चले किसी किसान भाई के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है तार बांस की, तो फिर वो क्या करेंगे, तो वह नीचे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उपज उतनी ही मिलेगी लेकिन आपकी उसमें मेहनत कम रहेगी, थोड़ी बहुत उपज में अंतर हो सकता है, 19-20 का डिफरेंस आ जाए, लेकिन फिर मेहनत बच जाती है आपकी। तो जिसको जैसे सुविधा हो जाए वैसे वह लगा सकता है। अब बात करें हार्वेस्टिंग की, तो देखिए टमाटर के फल पौध रोपाई के लगभग 3 महीने बाद यानी कि 80 से 90 दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। इसके फलों की पहली तुड़ाई के बाद 2 से 3 दिन के अंतराल में फलों की बार बार तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई करने के दौरान थोड़े कम पके फलों को भी तोड़ लेना चाहिए और फलों की तुड़ाई हमेशा शाम के मौसम में करनी चाहिए, क्योंकि इससे फल अधिक देर तक ताज़ा दिखाई देते हैं। जब दूसरे दिन आप इसको मंडी में ले जाएं बेचने के लिए या फिर मार्केट में ओपन बेचें या किसी मॉल में आप इसको सेल करेंगे तो वहाँ पर भी ये एकदम ताज़ा ताज़ा दिखाई देंगे, तो इससे आपकी सेल भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप टमाटर की जैविक खेती करोगे तो मुझे इतना यकीन है कि आपकी मेहनत कम लगेगी, लागत कम हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस विधि से आपकी फसल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और उपज भी अच्छी मिल जाएगी। अब इसमें किसी भी तरह का कोई रोग वायरस आता है या कोई समस्या आती है, कीड़े लगते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए, या फिर जिन भाई बहन मित्रों ने टमाटर की खेती ऑलरेडी करी है या उनके खेत में है फसल और उनकी फसल में किसी भी तरह के रोग वायरस हैं, तो आप मुझे एक बार कृपया करके कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको उनके सवालों के जवाब दे सकूं और आपकी समस्या को खत्म करने में आपकी मदद कर सकूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी समस्या है आप कमेंट कर ही देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी जैविक खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी लागत को कम कर सके। और जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस की वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।